तो गाइज ये हमारे साथ आज फर्स्ट डे कार ड्राइविंग के लिए आए हैं और इनको आज हम फील्ड में लेकर आए हैं। देखिए काफ़ी बड़ी फील्ड है और जब भी हम किन्हीं को ड्राइविंग सिखाते हैं तो पहला दिन फील्ड में लेकर आते हैं ताकि एक्सीलेटर ब्रेक क्लच को बढ़िया से समझा सकें। चलिए तो इनको हम सिखाते हैं पहला दिन का। हाँ चलिए बैठिए। चलिए सबसे पहले जब गाड़ी पे आप बैठते हैं तो क्या करना है पता है आपको? सबसे पहले क्लच दबाना। नहीं, सबसे पहले कभी भी आप गाड़ी पे बैठिएगा ना तो सीट को एडजस्ट कीजिएगा, ठीक है? आगे पीछे, हाँ पीछे है तो पीछे आप आगे कर लिए। तो आप देखिए अब क्लच दबा के देखिए कि आपका क्लच दब रहा है इजीली कि नहीं। हाँ, और देखिए क्लच रखने का तरीका क्या है, आपका ये पैर जो है ना, लेफ्ट पैर जो है वो हमेशा इस ज़मीन पे रहना चाहिए। हाँ ज़मीन पे आप ऊपर ले जाइए, हाँ पैर, हाँ पैर ज़मीन पे लाइए, हाँ उसे रहना है, ठीक है ज़मीन पे, ठीक है ज़मीन में सट के रहना है, ठीक है पैर को। दूसरा क्या है, आप हमेशा ये मिरर को सेट कर लीजिएगा, ठीक है? ये मिरर है ना, तीनों मिरर को सेट कर लीजिए। देखिए पीछे दिख रहा है क्लियर, पीछे क्लियर आपको दिखना चाहिए। हाँ दिख रहा है। अब क्या करना है, बाएं नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना। अब आपको सीट बेल्ट लगाना है, ठीक है लगाइए। सीट बेल्ट लगा लीजिए, ठीक है खींचिए ना, वो चूहा काट दिया है, ठीक है। अब आपको स्टीयरिंग सीधा करना है, स्टीयरिंग सीधा करिए। हाँ अब सीधा सीधा हो गया, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि सीधा है कि टेढ़ा है? उसके लिए क्या करिएगा, आप चक्का को देखिएगा, देखिए हुला के देखिए चक्का को, इधर देखिए, देखिए चक्का दिख रहा है आपको? देखिए, हाँ ना वहीं से देखिए ना उलग के, ठीक है सीधा है। तो ये हम क्या करेंगे, जब भी हम फर्स्ट टाइम गाड़ी चलाने के लिए जाएंगे तो हम गाड़ी को सॉलिड सेंटर में सीधा लेंगे। ये नहीं है कि अब गाड़ी जैसे है, क्योंकि जो भी उतरेगा वो गाड़ी आपको तिरछा ही छोड़ देगा, ठीक है? आप वो स्टार्ट वहीं से दीजिएगा और चल दीजिएगा तो गाड़ी तो जिधर भर चक्का कट रहे उधर भागेगा। तो चक्का को सीधा आपको कर लेना है, ठीक है। अब आपको स्टीयरिंग समझाते हैं, ठीक है? ये आपका स्टीयरिंग है, ठीक है। स्टीयरिंग में आपको इसको थर्ड बोलते हैं, ठीक है। तीन इसको 9 घड़ी के सुई देखे है ना, 9 होते यहाँ क्या बजता है, 3 बजता है, ये 9 होता है। तो बाएं हाथ यहाँ पकड़ना है, ठीक है, और हाँ दाहिने हाथ 3 पे, ठीक है पकड़ना है। अब इसमें सिस्टम क्या क्या है ये बताइए। ये जो पूरा एरिया है ना वो आपका हॉर्न है, ठीक है। हाँ कहीं भी बजाइएगा हॉर्न बजेगा, लेकिन हॉर्न हमेशा कोशिश करना है कि लेफ्ट पे हाथ से बजाना है, क्योंकि ये हाथ हमेशा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टीयरिंग का लिए रहता है और वो आपको हाथ हमेशा हटते रहता है। तो हॉर्न के लिए यूज ये हाथ से भी कर सकते हैं, यहाँ से आप बजाइए बज सकता है, लेकिन पकड़ ले रही है यहाँ से उंगली से आप बजा सकते हैं, ठीक है। अब आपको समझना है इसमें फंक्शन है। ये आपका क्या है, इंडिकेटर है, ठीक है। इंडिकेटर 2 होता है, एक लेफ्ट होता है एक राइट होता है, 3 होता है। एक हाजरा लाइट वहाँ जलता है, देख रहे हैं? हाजरा लाइट होता है, इससे आपको नीचे करिएगा राइट जलेगा, ऊपर करिएगा लेफ्ट जलेगा। लेकिन इसको हम यूज कहाँ करते हैं, कहाँ करते हैं? जब हम मुड़ते हैं, जब भी हम गाड़ी को मोड़ते हैं तो हम स्टीयरिंग इंडिकेटर का यूज करते हैं। अगर हमको राइट मुड़ना है रोड से तो हम राइट, और इंडिकेटर कभी भी करना है तो कम से कम 150 मीटर पहले देना है, ठीक है। अब क्या है इसमें, ऊपर लेफ्ट हो गया नीचे राइट हो गया, ये तुम समझ गए? ठीक है। इधर आपका वाइफर है, ये जो है ना ये वाइफर है। इसको हमारा शीशा गंदा रहता तब यूज करते हैं। इसमें देखिए इस तरह से मारिएगा तो पानी निकलेगा उसमें, अभी पानी लगता है ख़त्म हो गया। नहीं तो हम लोग बरसात में सबसे ज़्यादा इसका यूज करते हैं, ठीक है। अब ठंडा के मौसम में इसमें धूल बैठ जाता है तो पानी मार देते हैं और वाइफर चला देंगे तो जल्दी करेगा। हालांकि गर्म हीट अब तो चेंज हो रहा है सिस्टम, उस वहाँ से चला दीजिए, एसी चला दीजिए तो सूख जाता है। लेकिन बरसात में वाइफर का सबसे ज़्यादा यूज होता है। जब भी बरसात पड़ रहा तो इसमें भी 3 तरह का होता है। एक लो होता है, देखिए ये लो हुआ, इससे हाई हुआ, इससे पूरा हाई हो गया। तो देखिए म्यूट है,
ऑफ है, इंट ठीक है। इस ऊपर करिएगा ना एक बार चलेगा, ठीक है। नीचे ये बंद हो गया, इन ये करिएगा तो हाँ ये थोड़ा देर देर रुक के होगा। इसे नीचे करिएगा तो थोड़ा सा तेज में, मतलब लो है, मतलब धीरे अप डाउन होगा, लेकिन इसको नीचे कर दीजिएगा तो जल्दी जल्दी करेगा, ठीक है। तो इस वन बरसात के लिए आपका इसका यूज होता है, ठीक है। स्टीयरिंग आप समझ गए, कोई दिक्कत? गाड़ी स्टार्ट चाबी से होता है। आजकल गाड़ी में क्या है, बटन सिस्टम भी है, सिस्टम आता हाँ पुश बटन, ठीक है। अब आपको मेन समझना है क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर, ठीक है। एक्सीलेटर, हाँ ब्रेक और क्लच, ठीक है, सी समझ गए। समझ। एक्सीलेटर का क्या काम होता है? एक्सीलेटर का काम होता है गाड़ी को तेज भगाने में। तेज भगाना। हाँ। और ब्रेक का? ब्रेक का काम है गाड़ी को रोकने के लिए। हाँ, तो एक्सीलेटर का यूज हम कैसे करेंगे? एक्सीलेटर के यूज करेंगे जब भी हम लोग खाली रोड में चलेंगे और तेज चलेंगे तो एक्सीलेटर, लेकिन स्लो आया हमारा रोड, गाड़ी मतलब गड्ढा उड्ढा में थोड़ा सा गाड़ी फंस रहा, चढ़ाव है, तो उसमें एक्सीलेटर सबसे ज़्यादा यूज होगा, ठीक है। लेकिन हाईवे पे चलेंगे तो एक्सीलेटर का यूज होगा, लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब एक्सीलेटर का यूज होता है उस समय आपका क्लच का यूज नहीं होता, और जब क्लच का यूज होता है तो एक्सीलेटर का यूज नहीं होता। ये एकदम इम्पोर्टेंट चीज़ है। ब्रेक का यूज है रोकने के लिए, गाड़ी को रोकने के हाँ। तो ब्रेक हम दो तरह से यूज करते हैं, एक हाईवे पे करते हैं और एक लोकल में भीड़ भाड़ में करते हैं, ठीक है। तो हाईवे पे जब हम करते हैं तो क्या करते हैं, पहले ब्रेक यूज करते हैं, बाद में क्लच दबाते हैं, लिए। ब्रेक फिर क्लच। क्लच, ठीक है। और जब हम जाम में चलते हैं तो क्लच पहले और फिर ब्रेक, ठीक है। ब्रेक ये पावर ब्रेक है, ठीक है। इसको हमेशा हम लोग स्लो मोशन में, डायरेक्ट जोर से नहीं मारना है, मोटा लांगड़ी से स्लो मोशन में डालेंगे, जितना धीरे धीरे कंट्रोल कर सके। अगर अचानक दाब दीजिएगा तो आपकी गाड़ी जहाँ रहेगा वहीं रुक जाएगी, तो पीछे वाला गाड़ी को ठोकने का चांस ज़्यादा रहता है। ये समझ गए। क्लच अब बता रहे हैं, क्लच तो ब्रेक के साथ यूज होता है। दूसरा क्लच का यूज होता है गियर शिफ्टिंग के साथ, ठीक है। गियर शिफ्टिंग, जब भी हम गियर शिफ्ट करेंगे, एक करेंगे, दो करेंगे, तीन, जितना भी गियर शिफ्ट करेंगे तो पहले क्लच दबाएंगे तब गियर लगाएंगे, ठीक है। उस समय जब आप गियर शिफ्ट करिएगा तो आपका क्लच और गियर एक साथ यूज हो सकता है, लेकिन क्लच और एक्सीलेटर एक साथ कभी नहीं होता। क्लच ब्रेक एक साथ यूज होगा, लेकिन ये दोनों एक साथ नहीं होता है। इसको हम लोग को भाषा में पता है, इसको पहले हम जब सीखते थे गाड़ी तो हमको बताया गया था कि दोनों भाभू भैंसुर दोनों का रिश्ता होता है, एक साथ लीजिएगा तो जल जाएगा, ठीक है। अब क्लच दबाइए, गियर 1 लगाइए, पहले न्यूट्रल चेक कीजिए, ठीक है। न्यूट्रल हो गया। देखिए इससे पहले हम लोग क्या, और जी जब भी हम गाड़ी आगे बढ़ाने से पहले हम लोग हैंड ब्रेक को चेक करेंगे, ठीक है। हैंड ब्रेक अभी गिरा हुआ है, अगर ऊपर कर दीजिएगा तो लग जाएगा, लेकिन लग गया अब, ठीक है। तो आगे बढ़ाने से पहले उसको नीचे जरूर डाउन कर लेंगे, पहले ऊपर उठाइए हल्का, हाँ, ठीक है। तो हैंड ब्रेक भी चेक करना है आपको गाड़ी चलाने से पहले। और गियर लगाइए, 1 2 लगाना होता, हाँ, लेकिन थोड़ा सा आप गड़बड़ लगाएं। ये है ना न्यूट्रल 1 नंबर, 1 नंबर से इधर दबा के दो भी लगाएंगे। 1 नंबर और 2 नंबर हमेशा बाएं साइड दबा के लगाएंगे, और 3 नंबर 4 नंबर सीधा ऊपर लगाएंगे। तो 1 नंबर लगाइए, पहले 1 नंबर लगाइए, 1 हो गया, 2 लगाइए, हाँ 3 हो गया, 3 सीधा ऊपर, 4 नीचे सीधा, 5 गुड, रिवर्स। क्लच दबा के, क्लच नहीं दबेगा गियर नहीं लगेगा, याद रखिएगा। क्लच दबाए हैं, अब न्यूट्रल हुआ, हाँ, अब इधर लाके नीचे करिए, लग गया, समझ गया ना। चलिए अब न्यूट्रल करिए गाड़ी। अब आपको कुछ इसमें बचा ना, इतना चीज़ आपको एकदम आज जरूरी करना। जब तक आज ये नहीं रहेगा दिमाग में तब तक आप गाड़ी नहीं चला सकते हैं।